2700 के गेहूं का बोला था, 2700 के गेहूं का क्या हुआ? 3100 के धान का क्या हुआ? 6000 की सोयाबीन का भाव देने की बात की थी, क्या हुआ? अगर भाजपा सरकार किसी की सरकार है तो मात्र गौतम अडानी की सरकार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसानों की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी महाचक्का जाम आंदोलन शुरू किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर हजारों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और कई जगहों पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। गुना में नेशनल हाईवे 46 स्थित बरौनिया के पास वाहनों के पहिए पूरी तरह थम गए। राधोगढ़ विधायक एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने तीखी धूप के बीच आग उगलती हाईवे सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया एवं केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। ग्वालियर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर लंबी वाहनों की कतारें लग गई और कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई। कांग्रेस का कहना है कि किसान लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। ये मोदी गारंटी थी 2023 में, 3 साल हो गए, आज तक मोदी गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई? 2700 के गेहूं का बोला था, 2700 के गेहूं का क्या हुआ? 2625 में गेहूं खरीदेंगे, 30% गेहूं सरकार खरीदेगी, 70% ओपन मार्केट में बेचेंगे, फिर भावांतर क्यों नहीं? फिर 3100 के धान का क्या हुआ? 6000 की सोयाबीन का भाव देने की बात की थी, क्या हुआ? शिवराज जी संसद में बोलते हैं कि 8 गुना इनकम हो गई किसानों की, तो ये कोरा झूठ। 97% किसान कर्ज में है, तो वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। 3 साल हो गए, हमने वेट किया, हमारी सरकार है, इंतजार किया। अब किसान के बेटे सड़क सत्याग्रह करना चाहते हैं, मोहन सरकार को जगाना चाहते हैं, कोई भी सरकार के कानों में आवाज देना चाहते हैं। ये वो लड़ाई है, सड़क सत्याग्रह। अगर मुकदमे दर्ज करना चाहते हो तो हम जेल सत्याग्रह कराने तैयार है। मैं बीजेपी के नेताजी को कहना चाहता हूँ, जेल भेजो, हम जाना चाहता हूँ। हमारे पूरे गुना जिले के, पूरे अशोकनगर जिले के हजारों किसान यहाँ पर एबी रोड पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में जो भाजपा सरकार का रवैया हमारे किसान भाइयों के साथ रहा है वो बहुत ही आपत्तिजनक रहा है, निराशाजनक रहा है। और जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने व्यवहार किया है किसानों के साथ पिछले 1.5 महीने में, आज हम ये बात पूरी ताकत के साथ कह सकते हैं कि अगर भाजपा सरकार किसी की सरकार है तो मात्र गौतम अडानी की सरकार है। भाजपा सरकार ने वादा किया था कि 15 मार्च से गेहूं खरीदी प्रारंभ होगी। पिछले 1.5 महीने से किसान इस उम्मीद के साथ बैठा था कि 15 मार्च से पूरे गुना जिले में, अशोकनगर जिले में हर एक किसान की गेहूं खरीदी भाजपा सरकार 2700 की रेट पर करेगी। लेकिन आज 1.5 महीने बीत चुके हैं और आज भी हर उपार्जन केंद्र पर, हर मंडी पर किसान इंतजार कर रहा है अपने सही भाव मिलने के लिए। इसके साथ साथ हर उपार्जन केंद्र पे मेरे पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे किसान हैं जिन्होंने उपार्जन के लिए पंजीयन कर दिया था, उनके पास पंजीयन का प्रमाण आ गया था, लेकिन पंजीयन करने के बाद भी और स्लॉट बुकिंग के तारीख आने के बाद भी उन किसानों ने 5-6 दिन उपार्जन केंद्र पर इंतजार किया, लेकिन आज दिन तक उनकी फसल तुल नहीं पा रही है। किसान परेशान हो रहा है, भटक रहा है। आदरणीय साथियों, उसके साथ साथ हम बात करें खाद और डीएपी के बारे में, हम बात करें यूरिया के बारे में। सदैव ये परंपरा रहती थी कि हर एक किसान अपने खेती के हिसाब से उसको जितनी संख्या यूरिया की और डीएपी की उसकी मांग रहती थी, उस हिसाब से उसको आवंटन होता था। लेकिन जिस प्रकार से उपार्जन के लिए भी भाजपा सरकार ने पूरी प्रक्रिया जटिल कर दी, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी,
जिससे कि छोटे किसान पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं, स्लॉट बुकिंग के लिए तारीख नहीं मिल पा रही है। और वही प्रक्रिया भाजपा सरकार ने यूरिया खरीदी और डीएपी खरीदी के लिए भी चालू कर दी है। उसमें नियम ऐसे शामिल कर दिए हैं कि एक किसान को 2 बीघा पर 1 कट्टा यूरिया मिलेगा और उसके साथ साथ 5 बीघा 1 हेक्टेयर जमीन पर 1 कट्टा डीएपी और एनपीके मिलेगा, जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की मांग किसान की होती है यूरिया डीएपी की, वो मांग भाजपा सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। और एक प्रकार से एक और किसान के लिए काला कानून ये भाजपा सरकार लाई है। आज हम इसके विरोध में आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मुख्य मांग गेहूं का समर्थन मूल्य 27 रुपए प्रति क्विंटल करने की है और साथ ही खाद की किल्लत, मंडियों में अव्यवस्थाएं और खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ी की भी आवाज उठाई गई।